अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्सरसाइज 2.3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई द फॉलोइंग लीनियर पॉलिनोमियल्स। बिट नंबर 1 है x प्लस 1, उसके बाद x माइनस 1/2, उसके बाद है x, उसके बाद है x प्लस पाई, इसको पाई बोलते राइट, पाई राइट, पाई, और है 5 + 2x। तो अब इसको अपन कैसे सॉल्व करते देखेंगे। सबसे पहले इसको लेंगे, बिट नंबर 1, जो अपने पास है पहले लिख लेंगे। इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है अपने पास वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। जहां पर भी x है, आपको एक वैल्यू दिख रही है यहाँ पे अपन यूज करना है बाई रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, जो भी वैल्यू है अपने पास, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुआ है x प्लस 1 लिखे हुआ है, उसको अपन 0 लगाएंगे और x को यहाँ रख लेंगे और प्लस 1 को उधर भेज देंगे, तो क्या होता -1। ये जो x की वैल्यू है -1, इसको अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। f ऑफ -1 इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा के क्यूब प्लस 3 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 इंटू ब्रैकेट प्लस 1। क्या रखने वाला हूं मैं? -1 रखने वाला हूं, -1 -1। ओके, उसके बाद -1 होल क्यूब बोले तो -1 आता, उसके बाद प्लस 3 एज इट इज, -1 होल स्क्वायर बोले तो +1, उसके बाद प्लस इंटू माइनस, -3 × 1 = 3 प्लस 1। इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन? -1 प्लस 3 × 1 = 3, -3 प्लस 1 प्लस 3 -3 कैंसिल, प्लस 1 -1 कैंसिल, आंसर आया 0। सो इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 अपने को सॉल्व करना है। यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम में का यूज करके अपन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। इसमें से अपन x की वैल्यू निकाल लिए, +1 को RHS में भेज दिए, पहले LHS में था, +1 को RHS में भेज दिए, साइन चेंज हो गई, सब्स्टिट्यूट कर दिए। सिंपल है ना? चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो करेंगे, वो है बिट नंबर 2, x माइनस 1/2। क्या है? x माइनस 1/2 है। मैं यहाँ डायरेक्टली कर देता हूँ, 0 लगा दिया मैं। उसके बाद क्या होता, x इज इक्वल टू -1/2 को उधर फेंक देंगे तो +1/2। जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। जहां पर भी x है वहां पे क्या रखना है अपने को? 1/2 रखना है। सो ये हो गया 1/2, यहाँ पे भी 1/2, 3x है तो 1/2, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 3 लिखेंगे, x है तो 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब बाई 2 क्यूब प्लस 3, ये स्क्वायर 1 का भी है तो 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर नीचे वाले का भी है, प्लस 3 × 1 = 3/2 प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये जो क्यूब है 1 का भी है, क्यूब स्क्वायर का भी है, तो इनको ये क्यूब अलग अलग बांट दिया मैं लोगों को, ऊपर वाले को बांट दिया, नीचे वाले को बांट दिया, ऐसे लिख लेना अपन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता, इसका कंटिन्यूशन करेंगे अपन। कंटिन्यूशन में अब आप देखो, इज इक्वल टू 1 क्यूब मतलब 1, 2 क्यूब मतलब 8 प्लस 3 का 3 एज इट इज, 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 3/2 प्लस
1। ठीक है, उसके बाद अब इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते देखेंगे। ये हमारा स्टेप है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 1/8 प्लस 3 × 1 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। थोड़ा सोचो आप, ऐसा रहा तो क्या करना, क्या करेंगे इसको अपन, पहले ऊपर 1 है, 1 रख देंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो गया, प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो गया, प्लस 8 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 8। एलसीएम क्या लेंगे, 8 लेंगे। अब इन सबको ऐड करेंगे, 27/8, ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट बिट नंबर 3 करेंगे। बिट नंबर 3 क्या है, खाली x है। अपने पास पॉलिनोमियल क्या है, x रहा तो अपन क्या लेंगे, इसको x = 0 लेंगे। f(x) = x³ 3x² + 3x + 1। जहां पर भी x है वहां पे क्या रखेंगे, 0 0 0³ 3 × 0² + 3 × 0 + 1। 0³ 0 + 3 0² 0 + 3 × 0 + 1। 0 + 0 + 0 + 1, आपका आंसर आया 1। सो इस तरीके से सिंपल वे में आप रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके लीनियर है नहीं है ये मालूम कर लेंगे अपन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बिट नंबर 4 है अपने पास। बिट नंबर 4 क्या है देखेंगे। बिट नंबर 4, x प्लस पाई है, अपन = 0 लगा देंगे उसको। ठीक है, x = प्लस पाई को उधर भेज देंगे तो माइनस पाई, क्या बोलना उसको, पाई, पाए, राइट, पाई। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले अपन, x के जगह पे, x जहां पे भी रहेगा वहां पे अपन माइनस पाई लेने वाले हैं। f(-पाई) = -पाई³ + 3 × -पाई² + 3 × पाई -पाई + 1। माइनस पाई बोले तो माइनस पाई आंसर आता, उसके बाद +3, ये प्लस पाई आता है इसका आंसर, प्लस इंटू माइनस -3 पाई + 1। अब यहाँ पे देखो +3 पाई -पाई +3 पाई -3 पाई + 1। अब यहाँ पे जो पावर्स है, एक्सपोनेंट्स है, वो लगा देंगे, इसको 3 लगा देंगे, इसको 2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट है बिट नंबर 5। 5 + 2x, अपन क्या करेंगे, इसको 0 लगा देंगे। सो अपने को तो 2x है = +5 को उधर भेज देंगे तो -5। x की वैल्यू अपने को होना है -5/2। सो जहां पर भी x है इक्वेशन में वहां पे अपन क्या यूज करने वाले हैं, -5/2 सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो आप लोग क्या करेंगे, अपन जो इक्वेशन है उसको लिख लेंगे। f(x) = x³ + 3x² + 3x + 1। जहां पर भी x है वहां पे लिखने वाले अपन -5/2 + 3 × -5/2, इसको क्यूब है यहाँ पे,
यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस 3 माइनस 5/2 प्लस 1। तो इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, बस इसको देखना है बस अपने को, ठीक है। इसको देखेंगे क्या कर सकते हैं इसको अपन, -5 होल क्यूब बाई 2 होल क्यूब, बाहर दिया, ये क्यूब को ऊपर वाले को दे दिया, ये क्यूब को नीचे वाले को दे दिया, प्लस 3 का 3 -5 होल स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस 3। जब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 5 जा 15, प्लस इंटू माइनस माइनस कर देंगे इसको, ये माइनस हो गया, ठीक है। ये -15/2 प्लस 1, -5 होल क्यूब है ये, -5 होल क्यूब का मतलब 5 देखो आप, -5 होल क्यूब का मतलब है -5 इंटू -5 इंटू -5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 75, 75 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो -75/2 क्यूब बोले तो 8, उसके बाद प्लस है 3 है, -5 होल स्क्वायर बोले तो 25 बाई नीचे क्या है 2 स्क्वायर बोले तो 4, -15/2 प्लस 1। अब आप बताओ कि मिस्टेक कहाँ पे हुई। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है, 125। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे 5 5 जा 25, 25 5 जा 120 -125, सो -125/8 प्लस 25 इंटू 3 75/4 -15/2 प्लस 1। अब क्या कर सकते हैं इसको, इससे पहले की ट्रिक बताया था मैं आपको कैसा करना है ऐसे। तो सबसे पहले -125 लिख लेंगे, लाइन खींच लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 8, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस 75 2 जा 150, 75 2 जा 150 माइनस 15 4 जा 60, 8 1 जा प्लस 8। अब इसका आंसर क्या रहा मेरे को बोलिए, इसका आंसर क्या रहा मेरे को बोलना है। क्या रहा आंसर इसका, -27 आ रहा बाई 8। पहले ये प्लस वालों को प्लस कर लो, फिर ये माइनस वालों को भी प्लस कर लो, सब ट्रैक करें तो क्या आता आपको, -127 आता, नीचे एलसीएम में 8 है, तो ये हमारा आंसर है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखे हुआ देखेंगे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - px² + 6x - p इज डिवाइडेड बाई x - p। सबसे पहले जो x - p है, x - p इज इक्वल टू 0 लिखेंगे रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से। उसके बाद x इज इक्वल टू -p को उठा के फेंक देंगे, तो हो गया +p। जो अपने पास इक्वेशन है उसको लिख लेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस px² प्लस 6x माइनस p, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसको, जहां पर भी x है वहां पे क्या लेने वाले हैं p, सो f ऑफ p इज इक्वल टू p³ माइनस p इंटू, जहां पे x है वहां पे क्या लेने वाले हैं p होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स है तो p माइनस p इज इक्वल टू p³ मतलब p³ है तो p³ लिख लेंगे, माइनस p इंटू p क्या होता है, ये यहाँ 1 है, ये भी p³ हो जाता, p³ प्लस 6 इंटू p इज 6p माइनस p, ये प्लस p³ माइनस p³ गेट कैंसिल, 6p में से एक p निकाल देंगे, आंसर आता 5p। आंसर क्या था, 5p आंसर है हमारा, ठीक है, 5p सब है आंसर। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x² - 3x + 5 is divided by 2x - 3 does it exactly divide the polynomial, state the reason। पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसको लिख लेंगे, f ऑफ x
इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 5। यहाँ पे क्या लिखे हुआ है, ये हमारा जिससे अपन डिवाइड करने वाले हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। 2x इज इक्वल टू माइनस 3 को उठा के फेंक देंगे तो प्लस 3। x इज इक्वल टू 3 नीचे 3 अपनी जगह पे, ये 2 आके इसके नीचे बढ़ जाता, तो 3/2 हो गया। मतलब x के वैल्यू की जगह पे अपने को 3/2 लिखना है इसमें। तो f ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 5। देखो 2 का 2 एज इट इज, 3²/2² माइनस 3 3 जा 9, 9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। 3 स्क्वायर बोले तो 9/2 का स्क्वायर बोले तो 4 माइनस 9/2 प्लस 5। अब इसका कंटिन्यूशन, ठीक है, इसका कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, इसका कंटिन्यूशन देखो आप, कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4, क्या बचा मेरे पास, 9 कैंसिल होने के बाद 2 बचा, तो 2 माइनस 9/2 प्लस 5। तो यहाँ पे 9/2 प्लस 9/2 माइनस 9/2 गेट कैंसिल, आंसर बचा प्लस 5। तो इसको लिख लेंगे अपन प्लस 5 आंसर हमारा। क्या आंसर है, इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर लिए। बहुत सिंपल है, राइट, बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 5 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2/3। सबसे पहले ये जो दिया ना डिवाइडेड बाई, उसको लिख लेंगे x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। माइनस 2/3 को उठा के यहाँ से उधर फेंक देंगे RHS में। सो x की वैल्यू क्या हो जाती, 2/3। तो ये x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में। उसको लिख लेंगे अपन f(x) इज इक्वल टू 9x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 5। सो जहां पर भी x है वहां पे क्या लेने वाले अपन, 2/3 इज इक्वल टू 9x है तो 2/3 होल क्यूब माइनस 3x है तो 2/3 होल स्क्वायर प्लस x है तो 2/3 माइनस 5। ठीक है, सो नेक्स्ट 9 अपनी जगह पे इंटू 2³ 2 2 जा 4 4 2 जा 8, मतलब ये 8 हो गया, बाई 3³ मतलब 27 हो गया, माइनस 3 का 3, 2 का स्क्वायर क्या होता 4 होता, 3 का स्क्वायर क्या होता 9 होता, प्लस 2/3 माइनस 5। 9 1 जा 9, 3 जा 27, 3 1 जा 3 3 जा 9। सो जो बचा वो लिख लेंगे इज इक्वल टू 8/3 माइनस 4/3 प्लस 2/3 माइनस 5। अब इसको नेक्स्ट स्टेप, आपको तो मालूम है कि एलसीएम लेना है अपने को 3, 8 है तो 8 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 12/3, 12 3 4 जा 12, 12/3, 3 1 जा 3 4 जा, तो माइनस 4 ही छता इधर, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2 जा, प्लस 2 छता इधर। उसके बाद लास्ट में क्या है यहाँ पे, माइनस 5 है तो माइनस 5 लिख देंगे ऐसा। ओके, नेक्स्ट 8 माइनस 4 प्लस 2/3 माइनस 5। सो 8 में से 4 निकाले तो बच गए 4 प्लस 2/3
-5। इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 2 कितना होता, 6। 6/3 -5, 3 1 जा 3 2 जा। उसके बाद वाला स्टेप है इज इक्वल टू 2 - 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3। ये है हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से एक बार देख लो आप अच्छी तरीके से। फाइंड द रिमाइंडर when 9x³ - 3x² + x - 5 is divided by x - 2। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहे हैं अपन, द पॉलिनोमियल 2x³ + ax² + 3x - 5 है एंड x³ + x² - 2 - 4x + a है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में तो -2 नहीं है। x³ + x² - 4x, ये माइनस है, -4x + a। लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a मालूम करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले f ऑफ x क्या दिया, ये वैल्यू लिख लेंगे, 2x³ + ax² + 3x - 5। g ऑफ x ये है, g ऑफ x इज इक्वल टू x³ + x² - 4x + a। इतना हो गया। अब क्या करेंगे अपन, हमारे पास डिवाइडेड बाई बोल के दिया ना, उसको अपन साइड में लिख लेंगे, x - 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू है +2। सो मैं बोल रहा हूँ f ऑफ x दोनों इज इक्वल टू g ऑफ x है नहीं है, देख लेंगे अपन। पहले f ऑफ x के वैल्यूज लिख लेंगे, तो मैं इसको क्या करूंगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू g ऑफ 2 है नहीं है, देखेंगे। f ऑफ 2 बोले तो ये लिख लेंगे 2, जहाँ पे भी x है पहले तो ब्रैकेट लगा देंगे, a ब्रैकेट स्क्वायर + 3 ब्रैकेट -5 इज इक्वल टू ब्रैकेट क्यूब प्लस ब्रैकेट स्क्वायर -4 ब्रैकेट प्लस a। यहाँ तक क्लियर है। इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, इसमें 2 आता है, इधर भी 2 आता है, यहाँ पे भी 2, RHS में 2 2 2 2 एज इट इज आया। 2 क्यूब बोले तो 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मतलब 4a, 3 2 जा 6 प्लस 6 -5। 2 क्यूब मतलब 8 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 -4 2 जा 8 प्लस a। नेक्स्ट 2 8 जा 16 प्लस 4a प्लस 6 में से 5 निकाल देंगे तो 1 इज इक्वल टू 8 + 4 है 8 9 10 11 12। सो ऐसा भी कर सकते हैं आप, या तो +8 -8 कैंसिल, 4 प्लस a बचा इधर, 16 + 1 17, 17 प्लस 4a इज इक्वल टू 4 प्लस a। a वाले एक साइड में और बिना a वाले एक साइड में कर लेंगे। सो 4a बोले तो इसको इधर भेज देंगे, 4a - a इज इक्वल टू 4 -17। 4a में से एक a निकाल दिए तो बचे कितने, 3a बचे। यहाँ पे कितने बचे, -13। a इज इक्वल टू -13। ये जो a के बाजू जो 3 है उसको अपन डिनोमिनेटर में लिख देंगे 3। तो ये है हमारा आंसर। बहुत सिंपल है, देखो आपने कैसे करा। एक बार वीडियो को रीप्ले करके देखो, समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन यहाँ पे ये माइनस है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे देख लो, g ऑफ x की वैल्यू x³ + x² - 4x + a है। सो a की वैल्यू मालूम करना था। a की वैल्यू है, क्या वैल्यू है a की वैल्यू, a इज इक्वल टू -13/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।